रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद सिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद सिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। चैप्टर एंड हो चुका है, अब उसकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। मंदरजा झैल मिकदारों को इस्तेमाल करते हुए प्रीफिक्सेस को ज़ाहिर करें। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है बेटे, उसको देखें। 1.1 है और उसकी जो ए जूज है वो हमारे पास है बेटा, वो है 5000 ग्राम। 5000 ग्राम। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 5 मल्टीप्लाइड बाई कर लेते हैं 1 2 3 10 रेज टू पावर 3। ग्राम की जगह पर ग्राम आ जाएगा 5। अब ये जो 10 रेज टू पावर 3 है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है बेटा? किलो के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा 5 किलोग्राम। ये थी इसकी पहली जूज। दूसरी जूज की तरफ चलते हैं बेटा। बी जूज वो है 2 मिलियंस। ठीक है बेटा, वाट। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 3। हमने इस 10 पावर 3 को अलग कर लिया और इसको भी अलग कर लिया है। वाट पावर का यूनिट है, वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें बेटे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 3 प्लस 3, क्योंकि जिनकी बेस सेम होती है उनकी ताकतों को हम ऐड कर देते हैं। वाट की जगह वाट वैसे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 6 वाट। 10 रेज टू पावर 6 जो होता है बेटा वो मेगा के इक्वल होता है। तो इसका जो आंसर आएगा 2 मेगावाट आएगा, 2 मेगावाट। अब देखें तीसरी जूज है 52 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 3। तो इसको देख लें बेटा। जूज नंबर सी 52 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर माइनस का 10, उसके बाद है किलोग्राम। अब देखें बेटा, हमने क्या करना है, फर्स्ट जो डिजिट होता है उसके अलावा पॉइंट हम लगा सकते हैं। तो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास जो 10 की पावर आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। हम लिख सकते हैं इसको 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर माइनस का 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 3 इंटू ग्राम आ जाएगा। अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये जो 10 रेज टू पावर 3 है ये कहाँ से आ गया? ये मेरे बेटे यहाँ से आया जो किलो लिखा हुआ है। जो किलो होता है वो हमारे पास 10 रेज टू पावर 3 के इक्वल होता है। तो देख लेते हैं बेटा इसको। 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर माइनस का 9। अब ये जो हमारे पास 10 था इसकी पावर 1 थी, हमने 10 की पावर माइनस 10 में से इसको अलग कर लिया है। मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 3 इंटू ग्राम। अब बेटा 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर माइनस का 9 प्लस का 3 ग्राम वैसे का वैसे आ जाएगा। जिनकी बेस सेम होती है बेटा उनकी ताकतों को हम ऐड कर लेते हैं। तो आएगा 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर माइनस का 6 ग्राम। अब अगर आपको याद हो प्रीफिक्सेस की टेबल में 10 रेज टू पावर 6 किसके इक्वल होता है? माइनस का 6 वो माइक्रो के इक्वल होता है। तो आएगा क्या 5.2 मल्टीप्लाइड बाई की जगह अब आएगा बेटा 10 रेज टू पावर माइनस 6 की जगह पर आएगा माइक्रो इंटू ग्राम। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जिसकी डी जूज है। डी जूज को देखें जिसकी वैल्यू बताई गई है बेटा। देखें 225 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर माइनस का 8 सेकेंड। 225 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर माइनस का 8 सेकेंड। ये एस जो है सेकंड को जाहिर कर रहा है। अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं। 2.25
मल्टीप्लाइड बाय, अब देखें बेटा हमने कितने नंबर्स राइट से लेफ्ट की तरफ लिए हैं, तो 1 2 हमने लिए हैं बेटा 2 नंबर, तो 10 रेज टू पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर माइनस का 8 सेकेंड आएगा बेटा क्या, 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर प्लस 2 माइनस का 8 सेकेंड। तो जिनकी बेस सेम होती है हम ताकतों को ऐड कर लेते हैं, तो इसका क्या आंसर आएगा बेटा, 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर माइनस का 6। अब ये जो 10 रेज टू पावर माइनस का 6 है ये किसके इक्वल है बेटा, माइक्रो के इक्वल है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2.25 माइक्रो सेकेंड। ठीक है बेटे, उम्मीद करता हूं ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा हमारे पास है अगली प्रॉब्लम 1.2, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेटेड टू ईच अदर। वो कहता है कि जो प्रीफिक्सेस हैं माइक्रो, नैनो और पीको, ये एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेट करते हैं, इनका ताल्लुक किस तरह है। तो इनका रिलेशन बताना है बेटे। रिलेशन में देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसने किसके बारे में कहा है, माइक्रो, नैनो और पीको। इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो होगी नैनो की, तो 1 नैनो इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस का 9। उसके बाद है बेटा 1 माइक्रो, वो इक्वल होती है 10 रेज टू पावर माइनस का 6। और उसके बाद जो बताई गई है वो सबसे छोटी वैल्यू, सॉरी यहाँ पर है 1 पीको। पीको है बेटा 10 रेज टू पावर माइनस का 12। ये सबसे छोटी होगी क्योंकि इसमें जीरोस ज़्यादा आएंगी। तो बेटा हमने इनका आपस में रिलेशन बताना है। सबसे पहले हमने बताना है बेटा रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड नैनो। रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड नैनो। अब इनका आपस में रिलेशन बताना है बेटा। अब आप देखें बेटा हमारे पास है क्या कि 1 नैनो जो इक्वल है 10 रेज टू पावर माइनस का 9 है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बेस सेम तो हम ताकतों को ऐड कर लेते हैं, अगर हम बेटा ताकतों को अलग करें तो दोबारा बेस को भी क्या कर लेते हैं, अलग कर सकते हैं। तो आ जाता है बेटा 10 रेज टू पावर माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर माइनस का 6। अब देखें बेटे कि इन दोनों को जब ऐड अप करते हैं हमारे पास वही वैल्यू आ जाती है। देख लें 10 रेज टू पावर माइनस का 3, अब ये जो वैल्यू है 10 रेज टू पावर माइनस का 6 ये माइक्रो के इक्वल होती है, तो इसको लिख दे माइक्रो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नैनो आ जाएगा। अगर आप बेटा माइक्रो को अलग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये माइक्रो की वैल्यू क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो इस जो 10 रेज टू पावर माइनस का 3 हमारा आंसर आया, आप इसको इस साइड पर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। तो देखें अब क्या इसका आंसर आएगा, माइक्रो इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3 नैनो। ठीक है बेटा, ये तो रिलेशन आ गया बिटवीन माइक्रो एंड नैनो। अगले रिलेशन को देखते हैं। अगला रिलेशन है मेरे बेटे, वो रिलेशन है बिटवीन माइक्रो एंड पीको। तो देख लें इसको भी, रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड पीको। अब लिख लेते हैं बेटा बड़ी वैल्यू को, पीको होगा 1 पीको, सॉरी बेटा छोटी वैल्यू को, वो होगा 10 रेज टू पावर माइनस का 12। अब देखें 1 पीको इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस का 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर माइनस का 6 आ जाएगा। तो 1 पीको इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस का 6। अब इसकी जगह पर हम क्या लगा सकते हैं बेटा, माइक्रो को लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये माइक्रो अगर इधर ही रहे
तो हम इस 10⁻⁻⁶ को इस साइड पर ले जाएं तो हमारे पास ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आएगा क्या, 10⁻+6 पिको इज इक्वल टू 1 माइक्रो के इक्वल होगा, 1 माइक्रो। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब इसका बेटा अगला रिलेशन है, आखिरी रिलेशन जो होगा पिको और नैनो के दरमियान होगा, रिलेशन बिटवीन पिको एंड नैनो। रिलेशन बिटवीन पिको एंड नानो या नैनो। इसको देखें बेटा कि हमने रिलेशन बताना है पिको का नानो के साथ या नैनो के साथ। 1 पिको इज इक्वल टू बेटा 10⁻⁻12। अब 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻⁻3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻9। अब ये जो 10⁻⁻9 है मेरे बेटे, ये किसके इक्वल है? ये नानो के इक्वल है। ठीक है बेटा, अब इसको लिख सकते हैं 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻⁻3 नैनो। अब ये जो 10⁻⁻3 है हम इसको दूसरी साइड पर ले जाएं तो क्या आंसर आएगा बेटा हमारे पास? 10⁻³ पिको इज इक्वल टू नानो या नैनो। ठीक है बेटा, ये था हमारे पास अब 1.2 प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ और उसको डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल में बेटा ये वीडियो बड़ी हो रही है तो यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। उम्मीद करता हूँ ये 2 प्रॉब्लम आपको समझ आ गए होंगे। अगर इनका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप इस चैप्टर के हर अलग अलग टॉपिक के अलग अलग वीडियोस भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।